हाय गाइस, वेलकम टू मार्केट ट्राई बाय ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आज हम देखेंगे मार्केट कैसी रही, सेक्टोरल परफॉर्मेंस कैसी रही और आने वाले टाइम में मार्केट का क्या ट्रेंड रह सकता है। उन सब की हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बट निफ्टी ने फ्लैटिश बिहेवियर ही किया। कल से 42 पॉइंट्स अप थी, बट गुड थिंग इज कि निफ्टी अभी 25 डे मूविंग एवरेज के सेकेंड डे पॉजिटिव क्लोजिंग दे चुके हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नो, लेट्स डिस्कस सेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो आज पीएसयू बैंक टॉप गेनर रहा, 2.1% रहा, इंडेक्स अप रहा और डिफेंस सेक्टर भी आज 1.3% अप रहा। डिफेंस इसलिए अप रहा कि बिकॉज प्रेसिडेंट फ्रॉम फ्रांस इज़ विजिटिंग इंडिया, तो कुछ डिफेंस डील्स अनाउंस हो सकती हैं, तो जिससे डिफेंस कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। और पीएसयू बैंक्स हमें पता ही है कि एज वी ऑलरेडी नो कि वो सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है और पीएसयू एज अ होल बास्केट ही काफ़ी अच्छा कर रही है, तो उसमें पीएसयू बैंक एंड डिफेंस आज टॉप गेनर्स रहे। आईटी में लिटिल बिट बाउंस बैक देखने को मिला, मेटल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मेटल आज 1% डाउन था। कैपिटल मार्केट्स आज फिर 0.5% डाउन था, कल भी 1.3% डाउन था, आज भी 0.5% डाउन है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन एमसीएक्स और बीएससी का है। बाकी एएमसी स्टॉक्स कैपिटल मार्केट्स में अच्छा कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट इंडेक्स में बीएससी और एमसीएक्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से हमें आज उसमें भी थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिली। बाकी कंजम्पशन, निफ्टी बैंक, फार्मा, हेल्थ केयर, एमएनसी, मैन्युफैक्चरिंग सभी फ्लैट टू 0.5% अप रही। ओवरऑल मार्केट आज पॉजिटिव थी। नाउ लेट्स डिस्कस की ब्रॉडर इंडेक्सेस की क्या परफॉर्मेंस रही। तो स्मॉल कैप आज सबसे ज़्यादा मूवमेंट में था। कल स्मॉल कैप नेगेटिव था 0.04%, आज स्मॉल कैप टॉप गेनर है 0.74%। निफ्टी आज फ्लैटिश है, सो वन डे लार्ज कैप चल रहे हैं, वन डे स्मॉल कैप चल रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखा रही है, विच इज़ अ गुड साइन। अब हम डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डीएमए। तो निफ्टी 500 के कितने स्टॉक्स अबव 200 डीएमए, तो राइट नाउ वो है 197, मींस कि अप्रोक्सीमेटली 40% स्टॉक्स अब 200 डीएमए के ऊपर हैं। कल से ये नंबर 2% बढ़ा है, कल 187 189 स्टॉक्स थे, तो आज 10 काउंट बढ़ा है, तो इट मीन्स कि 2% के अराउंड वेटेज बढ़ी है और 40% है उसके अबव रहता है, तो हम साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट का लुक देख सकते हैं। अभी हम आज का अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 325 स्टॉक्स आज पॉजिटिव थे, 172 स्टॉक्स आज नेगेटिव थे फ्रॉम निफ्टी 500। अब हम बात करते हैं निफ्टी हीट मैप की। तो आज आईटी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, तो इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस ये सभी थोड़े पॉजिटिव थे। बाकी टेलीकॉम आज नेगेटिव था, तो 0.5% टेलीकॉम डाउन है। अडानी एंटरप्राइजेज आज नियर अबाउट 2.6% अप था, बिकॉज अडानी सम इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप इज गोइंग टू डू सम इन्वेस्टमेंट्स इनटू एआई और डेटा सेंटर्स, तो उस वजह से अडानी इज 2.6% गेन टुडे। और अगर आप भी एआई एंड डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमने उसके रिगार्डिंग पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं, जो आप हमारी वेबसाइट growthinvesting.in में चेकआउट कर सकते हो। हमारी न्यू लॉन्च वेबसाइट है, तो उसमें जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स रहेंगे उनको कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे, उसमें डू चेकआउट इट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का भी और पोर्टफोलियो का भी। बाकी अगर ज्वेलरी सेक्टर्स ने आज अच्छा किया, टू व्हीलर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, या ऑटो सेक्टर ही अच्छा कर रहा है इन दी होल, तो आज बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स अभी 1.2 फ्लैट ऐसे उन्होंने कारोबार करा आज। नाउ अभी लेट्स लुक एट दी निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। कल जैसे हमने देखा था कि काफ़ी ग्रीनरी है, बट आज कुछ स्पेसिफिक मूवी थे। टॉप इज अडानी सेक्टर आज पॉजिटिव था, तो अडानी एनर्जी सेक्टर में अडानी एनर्जी एंड अडानी ग्रीन 2.5% पॉजिटिव थे। अडानी पावर भी 1% पॉजिटिव था। बाकी पीएसयू बैंक से जब थे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक सभी 3-3, 2.5% अप थे। बाकी मेटल में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक नियर अबाउट 2% डाउन थे। सिल्वर थोड़ा डाउन जा रहा है, तो उसका प्रेशर हमें हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रहा है। बाकी सभी कुछ हेयर एंड देयर कारोबार थे। ऑटो सेक्टर में टीवीएस मोटर ने 1.8% गेन किया। नाउ लेट्स कम बैक टू कि आने वाले टाइम में मार्केट का क्या ट्रेंड रह सकता है। तो अभी हम पॉजिटिव आउटलुक के साथ ही बने रहेंगे, जैसा कि हमने कल डिस्कस करा, तो मार्केट ने भी आज वैसा ही परफॉर्म किया। नेगेटिव अगर सेटअप बनता भी है हम उसको अवॉइड करेंगे, बिकॉज इंडियन मार्केट्स में अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हैं, तो हम नेगेटिव अगर मार्केट दिखती है बट तो हम उसको साइड लाइन में होकर सिर्फ देखेंगे, उसको प्ले आउट करेंगे, तो हमारे हैंड्स बर्न हो सकते हैं। बिकॉज इंडियन मार्केट्स में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है, जैसे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं बजट में, जैसे कि जीएसटी रेट कट्स हुए हैं, इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई है, इंडिया ईयू की ट्रेड डील हुई है, इनकम टैक्स थी वो 12 टैक्स तक जो पिछले बजट में एग्जाम्प्ट हुई थी, तो उसका भी हमें बेनिफिट अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो दीज आर वेरी गुड न्यूज़ फॉर एज अ होल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशन भी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है, इट मीन्स कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग। इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट अभी जैसे इंडिया की इन्फ्लेशन इतनी नहीं बढ़ रही, तो अभी रिसेंट जो डेटा है उसमें इन्फ्लेशन में कुछ इजाफा हुआ है, तो
मतलब ये है कि इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है। तो अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो अगर प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो मार्केट पॉजिटिव आउटलुक रखती है, बिकॉज मार्केट जो है स्लेव है कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। तो अगर अर्निंग्स अच्छी रहेंगी तो इन दी होल स्टॉक मार्केट भी अच्छा करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में प्रेशर देखने को मिल ही रहा है कि 3% अप्रॉक्सीमेटली सिल्वर डाउन है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर एंड। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी न्यू वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करें, growthinvesting.in, जिसमें हम आपको ग्लोबल पोर्टफोलियोज़, इंडियन इक्विटी पोर्टफोलियोज़, आने वाले टाइम में काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और जो इनिशियल सब्सक्राइबर है उनके लिए कुछ ऑफर्स भी रहेंगे, तो डू चेकआउट। आप हमें उसमें सजेशंस दीजिए। अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग तो आप हमें उसमें सजेशंस भी दे सकते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर एंड। थैंक यू।